कभी कभी ज़िंदगी की दौड़ में ठहराव ज़रूरी होता है और इस बार मैंने वो ठहराव हरिद्वार में खोजा। लगभग 6 बजे हम लोगों ने हापुड़ से हरिद्वार की बस पकड़ ली और हम लोग घूमते घामते मेरठ और मुजफ्फरनगर के रास्ते हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार हम लोग जैसे ही पहुंचे इतना हल्कापन महसूस हो रहा था, मान लो जैसे कि हम लोग सारी अपनी दुनिया भर की टेंशन भूल के आए हों। गंगा मैया का जल आप देख सकते हो, बह तो बहुत तेज रहा था लेकिन अंदर से बहुत शांत और बहुत शीतल था। अब टास्क ये था कि नहाना है। यूँ तो धूप बहुत तेज थी लेकिन फिर भी जल काफ़ी ठंडा था और हम घुस गए नहाने के लिए। 5 मिनट ये सोचते सोचते बर्बाद कर दिए कि अब अंदर जाके डुबकी लगाऊं, लेकिन गाइस मेरे से नहाया नहीं जा रहा। गाइस फिर अंदर से सारी हिम्मत जुटाई और फिर नहा लिए थे हम। गंगा मैया जी का जल कितना ठंडा हो सकता था, आप इस बात का अंदाज़ा इस कपकपाते हुए बच्चे से लगा सकते हैं। अब नहाए थे तो फिर थोड़ा खाए, फिर क्या था, हम लोगों ने किया 5 मिनट आराम और पकड़ा ई रिक्शा और फिर हम लोग चल दिए सीधा चंडी देवी जी की मंदिर की चढ़ाई के लिए। फिर थोड़ा चले और फिर और चले और फिर आया पड़ाव। ओ गॉड, भगवान, ये एक छोटा सा शॉर्टकट लेते हुए यस। ऊपर से हरिद्वार देखो कुछ ऐसा दिखता है। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं गाइस माता अंजनी के द्वार। और यहाँ हमने की बहुत थोड़ी सी शॉपिंग और इसी के साथ हम गए थे थक और हम लोग आने लगे वापस अपने रूम की ओर। फिर पेड़ों पे हमें थोड़े मिले बंदर और उसके बाद मिला एक प्यारा सा मोर। जीवन में कभी कभी कुछ गलत मोड़ हमें सही रास्तों पे ले जाते हैं और यही हुआ। हम जब वापस चंडी देवी की चढ़ाई करके वापस लौट रहे थे, हमने ले लिया था एक गलत टर्न और वो गलत टर्न हमें सीधा ले गया गंगा आरती की ओर। आरती देखने के बाद हम लोग सीधा जाने लगे अपने होटल की ओर क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। नेक्स्ट डे हम लोग 4 बजे उठे और नहा धोकर हो गए थे तैयार ताकि हम माता मनसा के टेम्पल की चढ़ाई कर सकें। और ये था एक छोटा सा हरिद्वार का ब्लॉग जिसमें हमने चंडी देवी और मनसा मैया और हर की पौड़ी के दर्शन किए और इसी के साथ हमने हरिद्वार को कहा अलविदा और हम लोग अपने घर की ओर रवाना हुए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस आउट।